नमस्कार। आज हम अनुभव पर बात करेंगे। एक्सपीरियंस एक तो होता है अनुभव और एक अनुभूति। जब अनुभव चल रहा होता है, जैसे कोई घटना चल रही है, हम उसको देख रहे हैं, तो उस समय वो अनुभूति है। और फिर वो घटना पूरी हो गई और उसके बाद में उसकी स्मृति जो है वो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित हो जाती है। वो जो मेमोरी है वह है अनुभव। अनुभव और अनुभूति, इन दो शब्दों पर चर्चा करते हुए हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जिसे धर्म का जगत कहते हैं, अध्यात्म का जगत कहते हैं, उसमें अनुभव पर अति जोर दिया जा रहा है। अनुभव को सत्य बताया जा रहा है और यह समझा जा रहा है कि सत्य का भी कोई अनुभव होता है। और लोग अक्सर, आध्यात्मिक जगत के लोग, गुरुओं के शिष्य ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि हमें इसके बारे में अनुभव है। ये बात अक्सर, तो अनुभव की प्रकृति क्या है, क्या होता है अनुभव, और जब वो अनुभव पूरा हो जाता है तो उसके बाद में अंदर किस रूप में रहता है, ये जो बात है, हम इस पे थोड़ा सा उदाहरण दें। हमने शायद इन चीजों पे देखा नहीं होगा कि जब हम जैसे किसी बगिया में घूम रहे हैं या और कोई अनुभव चल रहा है, उस समय इंद्रिय बोध साथ में चलते हैं। मस्तिष्क उन चीजों के संपर्क में होता है जो बाहर चल रही होती है, उनके वस्तुतः संपर्क में होता है, इंद्रिय बोध चलता है। उसका जो मन पर प्रभाव पड़ता है वो बिल्कुल एक अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। और फिर वो अनुभव पूरा हो जाता है और हमारे भीतर स्मृति रहती है और उस स्मृति से हम उसको याद करते हैं, तो हमारे मन में उससे तरंगे और लहरें पैदा होती है और हम उससे खुश होते हैं। तो हम इस तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं कि इन दोनों की प्रकृति क्या है। जब हम इन फूलों को देखते हैं और खुश होते हैं, तब उसकी क्या प्रकृति है, और जब भीतर फूलों की सिर्फ स्मृति और उद्यम रहते हैं तो उसकी प्रकृति क्या है। हमने इस पे कभी गौर किया है इन दोनों बातों पे? क्योंकि जब हम स्मृति से और अनुभव को जो है उनको याद करते हैं तो उस समय वस्तुतः कोई परसेप्शन नहीं चल रहा होता, वो घटना तो गई, हम सिर्फ उसको याद कर रहे हैं। और वो जो आयाम है वो पूरा का पूरा एक मानसिक आयाम है। उसके अंदर वो जो उस घटना के समय जो हमारे अंदर जो उस घटना की जो ताजगी गूंजी थी, उस परसेप्शन से जो वास्तविक जो लहरें पैदा हुई थी, वो उसमें नहीं है। और वो चाहे हम, और ये जो बात है, जैसे फोटोग्राफी को देख रहे हो, फिल्म को देख रहे हो, वस्तुतः हम किसी रियल ऑब्जेक्ट के संपर्क में नहीं होते। और मन में हम जो कहते हैं कि आदमी को जिंदा रहना चाहिए, ताजा रहना चाहिए, उसका इस बात से संबंध है। यदि हम इन दोनों बातों में फर्क नहीं कर पाते कि जब हमारे अंदर कोई जिंदा चीज चलती है उसमें क्या, और स्मृति से, तो जिन लोगों को इसमें गहरे से स्मृतियों से और अनुभव से मुक्त रहना हो, उनको इन दोनों का जो फर्क है वो अपने भीतर, ये बारीक चीज है, अवलोकन में देखना चाहिए। जब मेरे भीतर स्मृति से मैं कुछ याद कर रहा हूं तो मेरे को दिखाई पड़ना चाहिए कि उसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक जो अनुभव उससे कितनी अलग है। और अगर दोनों चीजों को ढंग से देख लिया जाए तो फिर अतीत की जो स्मृतियां हैं, उन अनुभवों का जो दबाव है वो मन पर नहीं बनता, भीतर स्पेस होता है और उसके अंदर
जो सजगता होती है उसके अंदर हल्कापन आता है, उसके अंदर स्वतंत्रता आती है, अनुभव से मुक्ति है वो चीज। और उसके अंदर जो स्पेस है उसके अंदर हमें पता चलता है कि क्या कोई ऐसी जीवन ऊर्जा है जिसे सत्य कहा जा सके, या और कोई अनक्रिएटेड जो टाइमलेस है, जिसका मनुष्य के मन से कोई संबंध नहीं, जो सदा रही है। मनुष्य तो बहुत से आज हैं कल नहीं है, मनुष्य के अलग अलग मन है, उनमें बहुत सारी लहरें चलती रहती है, बहुत सारी तरंगें चलती रहती है। तो उन तरंगों को, उन अनुभवों को, कोई ध्यान शिविर में जा रहा है, कहीं कुछ और कराया, हजार तरह की साधनाएं चल रही है, उनसे तरंगे हो रही है, उनको, उन तरंगों को वो अगर सत्य का अनुभव कह रहे हैं, परम का अनुभव कह रहे हैं, जबकि उनकी इच्छाएं रहती है कि हमें ऐसे अनुभव, उस टाइप का उनका सिस्टम का ढंग रहता है, और उस सब से उनके जो अनुभव होते हैं वो चलते रहते हैं, और वो समझते हैं कि हा पहले से उनको एक मन में प्रोग्रामिंग रहती है कि हमारे ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, और उनको फिर वो सत्य भी कह देते हैं। मगर वो वस्तुतः कोई ऐसी अनक्रिएटेड उसको नहीं कहा जा सकता। मगर जब हमारे भीतर अनुभव से मुक्ति होती है, मन खाली होता है, मन अनुभव से मुक्ति है, तो इच्छा से मुक्ति है, तो उस समय जो कोई ऊर्जा है या नहीं, और कोई आतिक नहीं, वो बिल्कुल अलग बात है। वो हमारा प्रक्षेपण नहीं है, वो हमारी डिमांड नहीं है। तो अनुभवों पर जो जोर दिया जाता है अध्यात्म के जगत पे, तो मैं उन सारे मित्रों से निवेदन करूंगा कि अध्यात्म में अनुभव जो है वो बाधा है, भार है। अनुभव से जो कला, अनुभव पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जो हमें जरूरत है जिस चीज की, वो इस चीज की है कि हम अनुभव से मुक्त कैसे हो, वो सीखे। क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो उस बात में आएगी कि हम अनुभव से मुक्त होना कैसे सीखें। और उसमें हमने अभी बातचीत की कि अगर दोनों चीजों की जो अनुभव हमारी स्मृति में है और जो वास्तविक अनुभूति चल रही थी, उन दोनों की अगर हम प्रकृति को अगर देख लेते हैं, तो जो अतीत की स्मृति का और अनुभव का जो बोझ है, वो बोझ गिरने लग जाता है। और हर समय जो मन है उसको एक पता लग जाता है कि हमें जिंदा चीजों के संपर्क में रहना है, तो वो स्मृतियों का उससे अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाता, और अपने आप उसमें समझ ऐसी बनती है कि जिंदा चीजों का होता है। मेरे मन के अंदर कोई कल्पनाएं चल रही है और मैं उसको महत्व है फिर देने की जरूरत नहीं। बाहर गया, घूमा, बैठा, मित्रों से मिला, उसके अंदर पेड़ों को देखा, मित्रों से मिला, उसके अंदर जो एक जिंदापन है, जिंदा चीजों के संपर्क में उसमें जो चीज चल रही है, वो चीज बहुत, कोई बिल्ली का बच्चा आ गया, उसको देखा, किसी पक्षी को देखा, उसमें जो एक परसेप्शन होता है, एक जो आपस में एक जो संवाद होता है, जिंदा जो एक सारी बात बनती है, वो बात बिल्कुल अलग है। इसलिए आध्यात्मिक जगत के मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारा जो एक मानसिक आयाम चलता है, हम समृतियों से, अतीत से, साधना पद्धतियां भी चलाते हैं, और सारे जो मानसिक अनुभव, इस जगत से अगर हम वाकई ताजा होना चाहते हैं, हल्का होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो इन सब से मुक्ति चाहिए, समझ से दोनों का अवलोकन चाहिए। तो उसके अंदर जो है वो इनसे मुक्ति होना स्टार्ट हो जाती है। और अनुभव जो होता है वो हमेशा पास्ट से बंधा रहता है, उसकी जड़ें रहती है पास्ट में अनुभव की। इसलिए वो चाहे कोई भी अनुभव वर्तमान का कोई होता ही नहीं, वर्तमान का कोई अनुभव नहीं होता, उसकी सारी पास्ट की जड़ें। हाँ, अगर खालीपन हो, अनुभव का दबाव नहीं हो, तो तब जो चीज हमारे कोई जो जीवन ऊर्जा संपर्क में आती है वो सत्य हो सकती है। मगर वो जो अनुभव का जो दबाव पड़ रहा है हम पर, वो बिल्कुल ही अलग बात है। तो इसको हम कैसे इस बात को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करेंगे और कैसे इस बात को समझेंगे, इस अनुभव की बात को, ये हमारे लिए थोड़ा एक दिलचस्पी का विषय बनना चाहिए। अनुभव पे जो महत्व है उसका कोई मतलब नहीं है, और अनुभव से जो मुक्ति की जो कला है वही है सजगता। और हमें सत्य का कोई अनुभव नहीं होता, उस सत्य का होता है कल्पित सत्य का, जिसको हम कहते हैं। तो ये जो हमने कहा अनुभव और अनुभूति, और अनुभव जो है स्मृति, वो जैसा हमने कल चर्चा की थी, उसका इच्छा से भी संबंध है। इच्छा जो पैदा होती है उस स्मृति से ही पैदा होती है। और तो इसको जो अनुभव से मुक्त होने की जो बात है, इसको सीखा जाना चाहिए। कैसे अनुभव से मुक्त हुआ जाए ताकि मन ताजा रहे, और वो जो स्मृति है अतीत की, वो एक तथ्यात्मक रूप से रहे, फैक्चुअल रहे, वो अनावश्यक लहरें पैदा नहीं करे, वो जोर दे के नहीं कहे कि मैं हूं सत्य, उनका दबाव नहीं रहे। और ऐसा जो आदमी है जो स्वतंत्रता में जीता है, स्मृतियों के दबाव से स्वतंत्रता, अनुभव के दबाव से स्वतंत्रता, उसके जीवन में बहुत से
गुरुओं का, किताबों का, इनकी कोई जगह नहीं रह जाती उसके जीवन में। और अनुभव के जो अलग अलग प्रकार है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा बस उतनी सी बात जो देखने वाली चीज है कि अनुभव एक तो होते इंद्रिय बोध के अनुभव और एक होते मानसिक, जैसे हम कोई कल्पना कर रहे हैं उसके अनुभव, और एक जैसे साधनाओं के इनके अनुभव, वो अनुभव और भी काल्पनिक हो जाते हैं। जैसे मैंने आध्यात्मिक इच्छा की तरह कल बात करी थी ना, तो ऐसे आध्यात्मिक अनुभव और भी काल्पनिक हो जाते हैं। इंद्रिय बोध के अनुभव उनकी कम से कम वास्तविकता तो है, और वो जो दूसरे हम अनुभव जिनको आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं उनको हम खुद ही मन में लहरें पैदा कर रहे हैं, खुद ही उनकी लहरें पैदा करें और उनको बहुत बड़ा एक बात बता रहे हैं, जबकि वो एक मानसिक लहरें हैं हमारे द्वारा ही पैदा की हुई, और उनके इंद्रिय बोध के जो है उतनी भी वैलिडिटी नहीं होती, उतना उनका सार तत्व नहीं होता। इसलिए इस मामले में तो आप गहन पड़ताल करें, और ये मेरे को सत्य मिल गया, मेरे को सत्य का अनुभव हो गया, और ये जो बहुत सारी बातें, ये जो रिपीटिशन चलता है, एक बार अनुभव फिर जिंदगी, इसमें ब्रेन भी आदमी का सुन्न पड़ जाता है। जड़ आदमी का बाहर की ताजा जो चीजें, उनके जिंदा जो चीजें, उनसे संपर्क ही टूट जाता है आदमी का, और वो हर समय एक मानसिक इल्यूजन में और अपने उन चीजों में खो जाता है, और बिल्कुल ऐसा सकता है, वो जड़ता है, उसका कोई साधना नहीं है। तो इस पे ये बहुत एक काम होना चाहिए, बहुत चिंतन होना चाहिए, इस पे अवलोकन होना चाहिए, इसके गहराई से लगातार इन चीजों को देखा जाना चाहिए कि कैसे मानसिक अनुभव चलते हैं, और सारा इसमें ये ध्यान का अंग है, ये सजगता का अंग है ये। और बात करेंगे, आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।